Namaskar, the life of Swami Vivekanand by his Eastern and Western disciples. Part 2. Back to Bengal. बंगाल वापसी एपिसोड 2 क्रमशः। पिछले भाग में हमने स्वामी जी की कलकत्ता वापसी के अद्भुत दृश्य के बारे में सुना, जो बंगाल में उत्साह की लहर फैलाने वाला था। 19 फरवरी 1897 को विशेष ट्रेन द्वारा स्वामी जी का आगमन होते ही सियालदह स्टेशन पर रंग बिरंगी सजावट, विजय द्वार और मधुर संगीत के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। हजारों दर्शक, सभी आयु वर्ग के लोग अपार उत्साह में शामिल थे। बाबू नरेंद्रनाथ सेन और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा स्वागत संबोधन प्रस्तुत किया गया। इस समारोह में स्वामी जी ने अपनी देशभक्ति और आध्यात्मिक संदेश के साथ युवाओं को जागरूक करने का आह्वान किया, जिससे बंगाल में राष्ट्रीय चेतना की नई उमंग उत्पन्न हुई। इस भाग में स्वामी जी और गाय संरक्षण सोसाइटी के उपदेशक के बीच एक तीखी वार्तालाप का वर्णन है। उपदेशक कहते हैं कि उनकी संस्था केवल गायों की सुरक्षा हेतु कार्यरत है, जबकि अकाल में मनुष्यों की मृत्यु होती है। स्वामी जी ने इस पर गहरी आपत्ति जताई और कहा कि मनुष्य की सेवा सर्वोपरि है। पहले भूखे और असहाय लोगों को भोजन, शिक्षा और आध्यात्मिक सहायता की आवश्यकता है। इस वार्तालाप से स्पष्ट है कि धार्मिक सिद्धांतों से ऊपर उठकर कर्म की वास्तविक महत्ता है। इसी तरह एक महत्वपूर्ण घटना में जब श्री रामकृष्ण के भतीजे रामलाल उनसे मिलने आए, तो स्वामी जी ने बिना हिचकिचाहट के तुरंत अपनी कुर्सी उन्हें प्रदान की। यह प्रेरणा से भरी क्रिया उनकी गुरु भक्ति, समानता और सेवा के सिद्धांतों का प्रमाण है। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी का गाय संरक्षण सोसाइटी के एक उपदेशक से वार्तालाप हुआ। उनका यह संवाद, जिसे नीचे प्रस्तुत किया गया है, स्वामी जी के अपने साथी मानवों के प्रति प्रेम को उजागर करता है। स्वामी जी, आपकी सोसाइटी का उद्देश्य क्या है? उपदेशक: हम हमारे देश की मातृगायों को कसाई के हाथों से रक्षा करते हैं। कुछ स्थानों पर गाय आरोग्य केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां बीमार, बूढ़ी और कसाईयों से खरीदी गई गायों का देखभाल किया जाता है। स्वामी जी, यह वास्तव में बहुत अच्छा है। आपकी आय का स्रोत क्या है? उपदेशक: सोसाइटी का कार्य केवल आपके जैसे महान पुरुषों द्वारा दिए गए दानों से चलता है। स्वामी जी, अब तक आपने कितना धन जमा कर लिया है? उपदेशक: मारवाड़ी व्यापारी समुदाय इस कार्य के प्रमुख समर्थक हैं। उन्होंने इस नेक काम के लिए बड़ी राशि दी है। स्वामी जी, अब मध्य भारत में भयंकर अकाल छा गया है। भारतीय सरकार ने 9 लाख भूखमरी से मरे लोगों की मृत्यु सूची प्रकाशित की है। क्या इस अकाल के समय में आपकी सोसाइटी ने किसी प्रकार की सहायता प्रदान की है? उपदेशक: हम अकाल या अन्य आपदाओं के समय सहायता नहीं करते। यह सोसाइटी केवल मातृगायों की सुरक्षा के लिए स्थापित की गई है। स्वामी जी, अकाल के समय जब लाखों लोग, आपके अपने भाई बहन, मृत्यु के गाल में समा गए, तो आपने, जबकि साधन भी हैं आपके पास उन्हें बचाने के लिए, कुछ मुट्ठी चावल का दान करने को अपना कर्तव्य क्यों नहीं समझा?
उपदेशक, नहीं, यह अकाल मनुष्य के कर्मों, उनके पापों के कारण हुआ है। यह जैसी करनी वैसी भरनी का मामला है। उपदेशक की बात सुनकर स्वामी जी की बड़ी आंखों में मनो आग की चिंगारियां चमक उठी। उनका चेहरा भी लाल हो गया, परंतु उन्होंने अपनी भावनाओं को दबाकर कहा, ऐसी संस्थाओं के प्रति मेरी थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं है जो मनुष्यों के लिए दया का भाव नहीं रखती और अपने ही भाई बहनों को भूखमरी से मरते हुए देखकर भी उन्हें बचाने के लिए चावल की एक मुट्ठी भी नहीं देती, जबकि पक्षियों और जानवरों को बचाने के लिए ढेर सारे भोजन का दान कर देती है। यदि आप कर्म का हवाला देकर कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों के कारण मरते हैं, तो यह तय हो जाता है कि इस संसार में कुछ भी प्रयास करना या संघर्ष करना बेकार है और आपके पशुरक्षण के कार्य के लिए भी यही सत्य है। इसी संबंध में कहा जा सकता है कि गायें अपने ही कर्म के कारण कसाई के हाथों में चली जाती है और मर जाती है और हमें इस संबंध में कुछ भी करने की जरूरत नहीं। उपदेशक थोड़ा शर्मिंदा हो गया और बोला, हां, आप सही कह रहे हैं, पर शास्त्र कहते हैं कि गाय हमारी मां है। स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, हां, मुझे समझ में आता है कि गाय हमारी मां है, क्योंकि ऐसा और कौन हो सकता है जो इतने कुशल बच्चों को जन्म दे। गांव के उपदेशक ने इस विषय पर आगे कुछ नहीं कहा। शायद वह स्वामी जी के तीखे व्यंग का बोध नहीं कर पाया। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि वे सोसाइटी के वस्तुओं के लिए कुछ मांग रहे हैं। स्वामी जी बोले, मैं एक सन्यासी, एक फकीर हूं, मुझे कहां इतनी धनराशि मिलेगी जो आपकी सहायता कर सकूं। परंतु यदि कभी मेरे पास धन आ जाता है तो मैं सबसे पहले उसे मनुष्यों की सेवा में खर्च करूंगा। मनुष्य को पहले बचाया जाना चाहिए, उसे भोजन, शिक्षा और आध्यात्मिकता दी जानी चाहिए, और यदि इन सभी का ध्यान रखने के पश्चात कुछ धन बचता भी है, तभी आपकी सोसाइटी को कुछ प्रदान किया जाएगा। इन शब्दों पर उपदेशक ने स्वामी जी का नमन करते हुए विदाई ली। तत्पश्चात स्वामी जी हमसे बोलने लगे, ये शब्द क्या कह रहे हैं? वे कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों के कारण मर रहे हैं, तो उनके प्रति कोई दया करना किस काम का? यह साफ प्रमाण है कि देश पूरी तरह विनाश की ओर अग्रसर है। क्या आप देख सकते हैं कि आपके हिंदू धर्म के कर्म सिद्धांत का कितना दुरुपयोग हुआ है? जो मनुष्य हैं पर उनमें मनुष्यों के प्रति कोई संवेदना नहीं है, उन्हें वास्तव में मनुष्य माना जाए? इन शब्दों को कहते हुए स्वामी जी का संपूर्ण शरीर दुख और पीड़ा से कांपने लगा। गुरुवार 4 मार्च को शाम 6 बजे स्वामी जी ने स्टार थिएटर में वेदांत के सभी पहलुओं पर व्याख्यान दिया। भीड़ पर नियंत्रण हेतु प्रवेश टिकट की व्यवस्था की गई। 3 मार्च के इंडियन मिरर की रिपोर्ट में कहा गया कि हॉल एक चयनित और सम्माननीय श्रोता से भरा हुआ था और व्याख्यान गहन ध्यान से सुना गया। यह भाषण, जो वक्तृत्व कला का एक उत्कृष्ट नमूना था, दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गया। बाबू नरेंद्रनाथ सेन अध्यक्ष में विराजमान थे। अपने एक और भव्य आरंभ के पश्चात स्वामी जी ने घोषणा की, भारत में इन सभी कट्टरपंथी संप्रदायों के बावजूद इन सभी प्रणालियों का एकमात्र आधार, एकमात्र प्रामाणिकता रही है उपनिषद अर्थात वेदांत। चाहे आप द्वैतवादी हो, अद्वैतवादी हो या विशिष्टाद्वैतवादी, या आप स्वयं को जो भी कहें, आपके पीछे एक प्रामाणिकता खड़ी है, उपनिषद। इस प्रकार वेदांत, चाहे हम इसे जानते हों या ना जानते हों,
भारत के सभी संप्रदायों में प्रवेश कर चुका है और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वह संपूर्ण रूप से वेदांत के प्रभाव से परिपूर्ण है। परंतु इन संप्रदायों के बीच अनेक स्पष्ट विरोधाभास हैं। समय की मांग है कि उपनिषद जैसे ग्रंथों की अंतर्निहित सामंजस्य की अब तक किसी भी की गई व्याख्या से बेहतर व्याख्या दी जानी चाहिए। ऐसी व्याख्या भारत में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। यह मेरा जीवन उद्देश्य है, यह दिखाना कि वेदांत की शाखाएं एक दूसरे की विरोधाभासी नहीं हैं। वे सभी एक दूसरे को पूरा करती हैं और एक दूसरे के लिए एक सीढ़ी का काम करती हैं, यहां तक कि जब तक अंतिम लक्ष्य अद्वैत प्राप्त ना हो जाए। उपनिषदों की अलौकिक कविता पर स्वामी जी फिर उसके मौलिक अधिकार पर लौट आते हैं। उपनिषद अपने उपदेश के संदर्भ में और उनके अधिकार के कारण में निराकार हैं, फिर भी वे व्यक्तित्वों की पूजा के खिलाफ कुछ नहीं कहते, बल्कि वे इतने व्यापक हैं कि विश्व द्वारा अब तक उत्पन्न किए गए सभी व्यक्तित्वों और भविष्य में आने वाले सभी व्यक्तित्वों को अपने में समेटे हुए है। यही बात कि वेद ऐतिहासिक नहीं है, कि वे किसी विशेष व्यक्ति या समय के उत्पाद नहीं है, उनके सत्य के पक्ष में एक तथ्य है। यही अंतर है हमारे शास्त्रों और ईसाई या बौद्ध शास्त्रों के बीच। उनके शास्त्र सब पुराण हैं क्योंकि वे ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तियों से संबंधित हैं। अन्य धर्मों के शास्त्र जब तक वे वेदों से विरोधाभासी नहीं होते हिंदुओं के लिए स्वीकार्य होते हैं और उन्हें पुराणों का अधिकार प्राप्त होता है। स्वामी जी आगे कहते हैं कि भारत के विभिन्न संप्रदायों में कुछ सिद्धांत सामान्य हैं। सबसे पहले पुनर्जन्म का सिद्धांत, दूसरा सभी के मनोविज्ञान में एक रूपता। पश्चिमी मनोविज्ञान और भारतीय मनोविज्ञान के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि पूर्व में मन ही आत्मा है, जबकि भारतीय उपदेश में मन केवल आत्मा या जीवात्मा का उपकरण है। भारत के सभी संप्रदाय मानते हैं कि यह जीवात्मा का कोई आरंभ नहीं है, यह सदैव से अस्तित्व में है और सभी सहमत हैं कि सब कुछ आत्मा में है। ना तो कोई स्फूर्ति है बल्कि सही मायने में अपस्फूर्ति है। सभी शक्तियां, सभी पवित्रता और सभी महानता सब कुछ आत्मा में है। फिर हिंदू धर्म के सभी संप्रदाय ईश्वर में विश्वास करते हैं, हालांकि उनके ईश्वर के विचार भिन्न भिन्न होते हैं। वे सभी सृजनहार, पालनहार और सृष्टि के विनाशक के रूप में व्यक्तिगत ईश्वर में विश्वास करते हैं, परंतु अद्वैतवादी, जिसे हम व्यक्तिगत निराकार ईश्वर कह सकते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं। शुद्ध आहार और वामचार तंत्र पर करे शब्दों के बाद स्वामी जी पश्चिमी चिंतन के संदर्भ में वेदांत की ओर लौटते हैं। यह वह चुनौती है जो भारत ने विश्व को दी है। यह संसार एक माया है, यह सब माया है। बार बार ऐसे राष्ट्र उभर रहे हैं जो इसे अस्वीकारने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वे आनंद के आस्थावान मर जाते हैं, जबकि हम माया के आस्थावान जीवित रहते हैं। उनके लिए संसार मंडल मुक्ति से बड़ा है, परंतु हमारे लिए त्याग ही धर्म और नैतिकता की शुरुआत है। केवल त्याग से ही अमरत्व प्राप्त होता है। यह भारतीय ग्रंथों का आदेश है। त्याग, यही भारत का ध्वज विश्व पर लहराता हुआ
वह एक अमर विचार है जिसे भारत बार बार मरते हुई जातियों को चेतावनी के रूप में भेजता है। हे हिंदुओं, इस ध्वज को थामे रहो, इसे ऊंचा रखो। भले ही तुम कमजोर हो और त्याग नहीं कर सको, आदर्श को नीचे मत लाओ, कपटपूर्ण मत बनो और झूठे तर्क मत दो। हमारे सभी संप्रदायों में एक और आदर्श बहुत सामान्य है। वह यह है कि धर्म को अनुभूति के द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। उपदेश गुरु से शिष्य तक संचारित होता है। बंगाल में वारिसाना गुरुशिप की एक विशेष प्रथा है, परंतु हम वह नहीं चाहते। यदि उनके पास अनुभूति नहीं है तो वे क्या सिखा सकते हैं? जब मैं यहां कलकत्ता में लड़का था तो मैं धर्म की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। हर जगह मैंने व्याख्याता से पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उस व्यक्ति को ईश्वर देखने का विचार अचरज भरा लगता था और केवल एक व्यक्ति ने मुझे कहा, मैंने देखा है, और वह थे श्री रामकृष्ण परमहंस। स्वामी जी ने निष्कर्ष के रूप में फिर से हिंदू संप्रदायों की पृष्ठभूमि में विद्यमान सामंजस्य पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लगभग सभी पंडित मानते हैं कि या तो अद्वैतवाद सही होगा, या विशिष्टाद्वैतवाद सही होगा, या द्वैतवाद सही होगा। फिर ऐसे व्यक्ति का आगमन हुआ जिसके जीवन ने दिखा दिया कि ये सभी सत्य हैं, आवश्यक हैं, अर्थात रामकृष्ण परमहंस। रविवार 7 मार्च 1897 को श्री रामकृष्ण की जयंती जैसे कि परंपरा रही है दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में मनाई गई। यह तथ्य कि स्वामी विवेकानंद स्वयं भाग लेने वाले थे, वहां बड़ी भीड़ आकर्षित कर रही थी। अपने कुछ भाई सन्यासियों के साथ स्वामी जी सुबह लगभग 9 बजे मंदिर के बाग में पहुंचे। वे नंगे पांव लंबे अलखल्ला में सुसज्जित और गेरुआ रंग की पगड़ी पहने हुए थे। जब भीड़ ने उन्हें देखा तो बार बार श्री रामकृष्ण और विवेकानंद के नाम पुकारे जाने लगे। उन्हें देखने और उनके चरणों की धूल छूने के उत्सुक भक्त चारों ओर इकट्ठे हुए और वे जहां भी जाते उनका अनुसरण करते। कुछ समय पश्चात स्वामी जी माता जी के मंदिर की ओर चले गए। वहां मूर्ति के सामने उन्होंने भक्तों के साथ प्रणाम करते हुए अपनी विनम्रता प्रकट की, मानो तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े हों। और अपने यूरोपीय शिष्यों के साथ उन्होंने मंदिर परिसर के आकर्षण स्थलों का भ्रमण किया, जिसमें निस्संदेह श्री रामकृष्ण का कक्ष भी शामिल था। अनेक संकीर्तन मंडलियां हर तरफ प्रभु के नाम पर गा रही थी और नाच रही थी। पंचवटी के चारों ओर गुरु के भक्त एकत्रित हो गए थे। उनमें से स्वामी जी ने विशेष रूप से गिरीश चंद्र घोष को चुना। स्वामी जी ने गुरु के जीवित रहने के समय और वर्तमान समय के बीच के अंतर की तुलना करते हुए कहा, वाह, उन दिनों और आज के बीच कितना अंतर है। मुझे तो पता है, महान नाटककार ने उत्तर दिया और फिर महाकाव्यों में से एक प्रसिद्ध श्लोक का हवाला देते हुए कहा, परंतु अभी भी और देखने की इच्छा उठती है। इसके पश्चात स्वामी जी अपने कदम बिल्व वृक्ष की ओर मोड़ते हैं, जो श्री रामकृष्ण की तपस्या के अन्य दृश्यों में से एक है। भीड़ बार बार स्वामी जी से अपने गुरु के बारे में बोलने का आग्रह करती रही। स्वामी जी ने बोलने का प्रयास किया, परंतु उनकी आवाज उस शोर में दब गई। यह देखकर कि स्वयं को सुना पाना असंभव है, उन्होंने प्रयास त्याग दिया और कुछ समय के लिए भीड़ में मिल गए।
दोपहर में जब भीड़ थोड़ी छट गई, वे एक भाई शिष्य और अपने एक शिष्य के साथ आलम बाजार मठ लौट आए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्य से उन धार्मिक त्योहारों की आवश्यकता के बारे में भी चर्चा की जो आम जनता के लिए है, जिन्हें सच्चाई के अमूर्त विचारों में रुचि नहीं होती। हालांकि स्वामी जी ने अपने मुख्यालय सेलेब्स के निवास और आलम बाजार मठ में बनाए थे, फिर भी वे अक्सर श्री रामकृष्ण के किसी न किसी भक्त के पास जाते रहते थे। उन्हें शहर में राजकुमारों द्वारा भी स्वागत किया जाता था और साथ ही सबसे साधारण लोगों द्वारा। रोजाना विभिन्न वर्गों और पेशों से बड़ी संख्या में लोग सेलेब्स गार्डन आते थे, कुछ जिज्ञासा से, कुछ ज्ञान की प्यास से, कुछ स्वामी जी की विद्वत्ता और शक्तियों की परीक्षा लेने हेतु। प्रश्न पूछने वाले अक्सर उनके शास्त्रों के ज्ञान और उनकी व्याख्या से मंत्रमुग्ध हो जाते थे और यहां तक कि दर्शन के महान प्रोफेसर एवं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी उनकी प्रतिभा से अचंभित रह जाते थे। परंतु उनका दिल शिक्षित अविवाहित युवाओं के साथ था। उनके साथ वे कभी भी बात करने से थकते नहीं थे। वे अपनी आत्मा को उनमें प्रवाहित करने की तीव्र इच्छा से जलते रहते थे। वे चाहते थे कि उनमें से जो अधिक ऊर्जावान और गंभीर हैं, उन्हें प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे अपने जीवन को अपनी मुक्ति और संसार के कल्याण के लिए समर्पित कर दें। वे केवल आध्यात्मिक विषयों पर ही नहीं बोलते थे, ना ही वे उनकी प्रशंसा करने में अति उदार होते थे। वे उनकी शारीरिक कमजोरियों पर खेद जताते, जल्दी विवाह की निंदा करते और उनमें अपने तथा अपनी पारंपरिक संस्कृति और आदर्शों पर विश्वास की कमी को लेकर उन्हें डांटते थे। परंतु यह सब इतने स्पष्ट प्रेम और इतनी दयालुता के साथ किया जाता था कि वे उनके कट्टर अनुयायी और भक्त बन गए। उन युवाओं में से कुछ ने सेलेब्स गार्डन में हुई घटनाओं और वार्तालापों का लेखा जोखा छोड़ दिया है, जिनका उपयोग हम स्वामी जी की दृष्टि और शिक्षा की हमारी विचारधारा को पूर्ण करने के लिए करेंगे। बंगाल में कृष्णा संप्रदाय के कुछ अनुयायी इस भ्रांति के तहत कि स्वामी जी ने पश्चिम में वेदांत के प्रति अपने उत्साह में हिंदू धर्म के वैष्णव पक्ष को प्रस्तुत नहीं किया, इसने स्वामी जी के पश्चिम में रहने के दौरान इसका लाभ उठाकर उनके देशवासियों की नजर में उनके मिशन को कम करने का प्रयास किया। परंतु स्वामी जी के अपने शब्दों ने इस निंदनीय आरोप को झूठा साबित कर दिया। उदाहरण स्वरूप, वैष्णव विश्वास के एक अनुयायी के साथ वार्तालाप के दौरान उन्होंने कहा, बाबा जी, एक बार मैंने अमेरिका में श्री कृष्ण पर व्याख्यान दिया था। इसका एक युवा, सुंदर और धनाढ्य महिला पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने सब कुछ त्याग दिया और एकांत द्वीप पर जाकर श्री कृष्ण की ध्यान मग्नता में अपने दिन बिताए। इस विषय में त्याग के संबंध में बोलते हुए उन्होंने कहा, धीरे धीरे पर निश्चित रूप से उन संप्रदायों में पतन आ जाता है जो त्याग की भावना का अभ्यास नहीं करते। एक दिन स्वामी जी एक ऐसे युवा के साथ बातचीत कर रहे थे जो बंगाल थियोसॉफिकल सोसाइटी में रहता था। उस युवा ने कहा, स्वामी जी, मैं विभिन्न संप्रदायों में जाता हूं, परंतु यह तय नहीं कर पाता कि सच्चाई क्या है। स्वामी जी ने अत्यंत स्नेहपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, मेरे बेटे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी कभी इसी अवस्था में था। बताओ, विभिन्न विश्वासों के लोगों ने तुम्हें क्या उपदेश दिए हैं और तुमने उनके उपदेशों का पालन कैसे किया? उस युवा ने उत्तर दिया कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक विद्वान उपदेशक
भवानी शंकर नाम के व्यक्ति ने उसे छवि पूजा की सच्चाई और उपयोगिता के बारे में स्पष्ट रूप से समझाया और इसलिए उसने लंबे समय तक पूर्ण भक्ति के साथ पूजा और जाप किया, परंतु उसे शांति नहीं मिली। फिर किसी ने उसे सलाह दी कि ध्यान के समय मन को शून्य करने का प्रयास करे। उसने कड़ी मेहनत की, परंतु फिर भी उसका मन शांत और नियंत्रित नहीं हो पाया। सर, उस युवा ने कहा, मैं अभी भी ध्यान में बैठता हूं, अपने कमरे का दरवाजा बंद करता हूं और जितनी देर तक आंखें बंद रख सकता हूं रखता हूं, परंतु मुझे मन की शांति नहीं मिल पाती। क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं? स्वामी जी ने अत्यंत सहानुभूतिपूर्ण स्वर में कहा, मेरे बेटे, मेरी बात मानो। सबसे पहले तुम्हें अपने कमरे का दरवाजा खोलकर चारों ओर देखना होगा, बजाय इसके कि अपनी आंखें बंद रखो। तुम्हारे घर के आसपास सैकड़ों गरीब और असहाय लोग हैं। तुम्हें उन्हें अपनी पूरी क्षमता से सेवा करनी होगी। जो व्यक्ति बीमार है, जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उसके लिए तुम्हें दवा और उचित आहार प्राप्त कराकर उसकी देखभाल करनी होगी। जिसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उसे तुम्हें भोजन कराना होगा। जो अज्ञानी है, उसे शिक्षित करना होगा, जबकि तुम स्वयं अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुके हो। मेरा तुम्हें यही उपदेश है कि यदि तुम मन की शांति चाहते हो तो तुम्हें दूसरों की सेवा करनी होगी। तभी प्रश्न पूछने वाले ने तर्क देना शुरू किया, परंतु मान लीजिए सर कि किसी रोगी की देखभाल के लिए जाते समय मैं स्वयं नींद की कमी, अनियमित भोजन या अन्य असामान्यताओं के कारण बीमार पड़ जाऊं तो? स्वामी जी ने तीखे लहजे में उत्तर दिया, क्या बात है बेटे, तुम्हारे शब्दों और अंदाज से यहां उपस्थित सभी को स्पष्ट हो जाता है कि तुम जैसे लोग जो अपने शारीरिक आराम के प्रति इतने सजग होते हैं, कभी भी असहज होकर या अपनी सेहत के जोखिम में पड़कर रोगी की देखभाल के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। एक दिन बातचीत के दौरान श्री रामकृष्ण के शिष्य महेंद्रनाथ गुप्ता ने पूछा, आप सेवा, दान और संसार के कल्याण की बात करते हैं, आखिरकार ये माया के क्षेत्र में ही आती है। जब वेदांत के अनुसार मनुष्य का लक्ष्य माया के सभी बंधनों को तोड़कर मुक्ति प्राप्त करना है, तो उन बातों का उपदेश करने का क्या लाभ है जो मन को सांसारिक विषयों में ही उलझाए रखती है? बिना एक पल की हिचकिचाहट के साथ स्वामी जी ने उत्तर दिया, क्या मुक्ति का विचार भी माया के क्षेत्र में नहीं आता? क्या वेदांत यह नहीं सिखाता कि आत्मा सदैव मुक्त है? तो आत्मा के लिए मुक्ति का प्रयास क्या है? देश उनके चरणों में नाम, प्रसिद्धि और धन के ढेर के साथ स्वामी विवेकानंद वही सरल सन्यासी थे जो पहले थे, गर्व और अहंकार से अछूते। एक दिन श्री रामकृष्ण के भतीजे श्री रामलाल चट्टोपाध्याय, जिन्हें भाईचारे में स्नेहपूर्वक रामलाल दादा कहा जाता था, उनसे मिलने आए। स्वामी जी तुरंत उठे और रामलाल दादा को अपनी कुर्सी देने लगे। रामलाल दादा अपनी विनम्रता से और आगंतुकों की उपस्थिति में स्वामी जी की कुर्सी लेने से असहज होकर उनसे कुर्सी वापस लेने को कहने लगे, परंतु स्वामी जी ने अपने जोरदार आग्रह के बाद उन्हें कुर्सी पर बैठाने में सफलता पा ली, जबकि स्वयं कमरे में टहलते हुए धीरे से कहते रहे, गुरुवत गुरुपुत्रेषु, अर्थात गुरु के संबंधियों के साथ उसी सम्मान से व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम स्वयं गुरु के साथ करते हैं। यह घटना उन सभी के लिए गुरु भक्ति का एक महत्वपूर्ण सबक थी। स्वामी जी का मूड उनके आगंतुकों के स्वभाव के अनुसार बदलता था।
किसी ने यह जानते हुए कि उन्हें द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट के प्रति मन में बहुत सम्मान है, उस कार्य में सिखाई गई विनम्रता का उल्लेख किया और कहा कि आध्यात्मिक प्रगति असंभव है जब तक कि कोई स्वयं को सबसे नीचा ना समझे। स्वामी जी ने उत्साहित होकर कहा, हम अपने आप को नीचा क्यों समझें और अपने आप की निंदा करें? हमारे लिए अंधकार कहां है? हम वास्तव में प्रकाश के पुत्र हैं। हम उसी प्रकाश में जीते हैं, चलते हैं और अस्तित्व रखते हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। एक बार वासना पर विजय के विषय पर चर्चा करते समय स्वामी जी ने एक व्यक्तिगत अनुभव को याद किया। यह दर्शाता है कि उन्होंने निम्न स्वभाव के सामने समर्पण करने के बजाय स्वयं कितने कष्ट सहे। उन्होंने कहा, मेरे युवावस्था के दिनों में एक बार मैं इतनी तीव्र वासना से परेशान हो गया था कि मैं स्वयं से अत्यंत क्रोधित हो गया और अपने क्रोध में पास रखे एक जलते हुए कोयले के बर्तन पर बैठ गया। उस घाव को भरने में कई दिन लगे। एक जिज्ञासु ने एक दिन स्वामी जी से अवतार और मुक्त आत्मा के बीच के अंतर के बारे में पूछा। बिना सीधे उत्तर दिए उन्होंने कहा, मेरा निष्कर्ष यह है कि मुक्ति सबसे उच्चतम अवस्था है। जब मैं अपनी साधना के चरण में था तो पूरे भारत में घूमता था, अकेली गुफाओं में ध्यान में दिन रात बिताता था और कई बार मैंने खुद को भूखमरी से मरने का निर्णय भी लिया क्योंकि मैं मुक्ति प्राप्त नहीं कर सका था। अब मुझे मुक्ति की कोई इच्छा नहीं है। जब तक ब्रह्मांड में एक भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो जाता, मुझे इसकी परवाह नहीं। इन असीम प्रेमपूर्ण शब्दों से हमें बुद्ध के एक समान वाक्य की याद आती है, परंतु यह याद रखना चाहिए कि मानवता के ये दोनों शिक्षक प्रकाश की प्राप्ति के बाद ही इस प्रकार बोलने लगे थे। केवल मानवता के नबी और उद्धारक ही मुक्ति पर ऐसे उंगली टिकाकर बोल सकते हैं। यहां एक साधारण मुक्त आत्मा और अवतार के बीच का अंतर निहित है। दूसरा, हालांकि उसके हाथ में मुक्ति का वरदान है, फिर भी वह सत्य में विलीन होने से इनकार कर दूसरों के कल्याण के लिए जीवित रहता है और उन्हें उच्चतम अवस्था तक पहुंचाने का मार्ग दिखाता है। जय स्वामी विवेकानंद।